सावधान रहें, आपके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आपकी बहन एक परी कहती है, मेरे प्यारे बच्चे, यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को शुरू करें और इसे पूरा देखें। यह आज आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है और मैं आपसे इसे अनदेखा नहीं करने की विनती करता हूं। यहां साझा किए गए शब्दों पर ध्यान दें, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वह बहुत महत्व और जरूरी है। जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब अप्रत्याशित होता है और अनिश्चितता की छाया हमारे ऊपर छा जाती है। यह उन क्षणों में से एक है जो आप सुनने वाले हैं। उस पर विश्वास करना कठिन लग सकता है, लेकिन यह सच है और यह महत्वपूर्ण है कि आप इस रहस्योद्घाटन की गहराई को समझें। सावधान रहें, आपके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। हो सकता है कि आपको अभी विवरण पता ना हो, लेकिन यह सच है। घटनाओं की एक श्रृंखला ने एक चेन रिएक्शन को गति दी है जिसे आप नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। और हालांकि यह एक दूर की चिंता की तरह लग सकता है, यह स्थिति करीब आ रही है। यह वास्तविक हो रहा है, यह जरूरी हो रहा है। आगे का रास्ता कठिन होगा। इस समय आप पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे होंगे कि यह सब कहां से शुरू हुआ या इस अचानक हुए घटनाक्रम के लिए कौन जिम्मेदार है। लेकिन एक बात तो तय है कि यह मामला जल्द ही प्रकाश में आएगा और आपको इसके परिणाम भुगतने होंगे। आपकी बहन, आपका कोई करीबी, कोई ऐसा जिसे आप वर्षों से जानते हैं, इस मामले के केंद्र में है। आप दोनों के बीच का रिश्ता, वह विश्वास जो आप दोनों के बीच था, अब परखा जा रहा है। इसकी कल्पना करना भी दर्दनाक है, लेकिन यह सच है। आपकी बहन इस तरह से शामिल है कि आप उसे अनदेखा नहीं कर सकते। उसके बारे में जो कहा जा रहा है और जो किया गया है, उसने आपके जीवन, आपकी प्रतिष्ठा और उन लोगों के जीवन को प्रभावित करना शुरू कर दिया है जिनकी आप परवाह करते हैं। इस स्थिति का भार बहुत भारी है और भले ही आपको विश्वासघात महसूस हो, लेकिन जान लें कि ईश्वर ने आपको इस तूफान में नहीं छोड़ा है। वह आपके साथ है और अज्ञात में आपका मार्गदर्शन कर रहा है और आपको आगे आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार कर रहा है। देवदूत कहता है कि आपको इस मामले की जटिलताओं के बारे में पता होना चाहिए। यह उतना सरल नहीं है जितना यह लग सकता है और न ही यह उतना स्पष्ट है जितना आप चाहते हैं। विवरण पेचीदा हैं और सच्चाई को पूरी तरह से सामने आने में समय लग सकता है, लेकिन अनिश्चितता के इस समय में आपको मजबूत रहना चाहिए। आपको ईश्वर के मार्गदर्शन पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि वह हमेशा आपके साथ है। सबसे अंधकारमय समय में वह देखता है कि क्या हो रहा है और वह आपको इस चुनौती से बाहर निकालेगा। यह स्थिति कई भावनाओं को सामने लाएगी। आप क्रोध, भ्रम और शायद विश्वासघात भी महसूस करेंगे, लेकिन इन सब में आपको याद रखना चाहिए कि अंतिम सत्य प्रकट होगा और इसके साथ ही उपचार का मार्ग भी होगा। जल्दबाजी में कार्य करने या हताशा में निर्णय लेने का प्रलोभन न लें। भरोसा रखें कि भले ही रास्ता कठिन हो, लेकिन सत्य आपको मुक्त करेगा। आपको शांत, धैर्यवान और केंद्रित रहना चाहिए, तब भी जब आपके आसपास की हर चीज बिखरती हुई लगे। आपकी बहन, जिसे आपने प्यार किया और जिस पर आपने भरोसा किया है, वह झूठ और धोखे के जाल में फंस गई है। चाहे वह कुछ ऐसा हो जिसमें उसने स्वेच्छा से भाग लिया हो या कुछ ऐसा हो जिसमें उसे मजबूर किया गया हो, सच्चाई यह है कि वह इसमें शामिल है। आपके खिलाफ दर्ज मामला आंशिक रूप से उसका किया हुआ है। आपको ऐसा लग सकता है कि आपकी दुनिया बिखर रही है, लेकिन ईश्वर आपको याद दिला रहा है कि हर चीज में एक उद्देश्य, ईश्वर की उपस्थिति निरंतर बनी रहती है। वह इन अशांत जल में आपको नेविगेट करने में मदद करेगा और आपको आगे का रास्ता दिखाएगा। परीक्षण के इस समय में अपने विश्वास पर निर्भर रहने के लिए मजबूत बने रहना और यह भरोसा करना महत्वपूर्ण है कि ईश्वर वहां रास्ता बनाएंगे जहां कोई रास्ता नहीं लगता है। हो सकता है कि आपके पास अभी सभी उत्तर न हो और यह ठीक है। सत्य प्रकाश में आएगा और इसके साथ ही स्पष्टता भी आएगी। अब आपको जो करना चाहिए वह है खुद को आगे की भावनात्मक यात्रा के लिए तैयार करना। यह आसान नहीं होगा, लेकिन आप अकेले नहीं हैं। ईश्वर आपके साथ है। वह आपका दिल देखता है और वह जानता है कि आप किस दर्द का अनुभव कर रहे हैं। यहां तक कि सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी भरोसा रखें कि वह आपको इस रास्ते पर अकेले नहीं चलने देंगे। आप कभी अकेले नहीं हैं, क्योंकि उनकी उपस्थिति हमेशा आपके साथ है, आपका मार्गदर्शन कर रही है, आपका समर्थन कर रही है और आपको सहन करने की शक्ति दे रही है।
परीक्षण के इस क्षण में हिम्मत न हारें। इस मामले की चुनौतियों को अपनी शांति चुराने न दें। आपके लिए भगवान की योजना किसी भी परिस्थिति से बड़ी है जिसका आप सामना कर सकते हैं। वह आपके साथ हैं और वह इस कठिन समय में आपका मार्गदर्शन करेंगे। अपने विश्वास को बनाए रखें, उनके मार्गदर्शन पर भरोसा रखें और याद रखें कि अंत में सत्य आपको मुक्त कर देगा। सत्य उपचार लाएगा और सत्य आगे का रास्ता बताएगा। अपने दिल को खुला रखें, अपना विश्वास मजबूत रखें और भरोसा रखें कि भगवान एक रास्ता बना देंगे। मेरे बच्चे, आपके खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया है। आपने इसे अपनी आत्मा में महसूस किया है ना? वह परेशान करने वाली अनिश्चितता, आत्मा की फुसफुसाहट, वे मात्र विचार नहीं है, वे शाश्वत की आवाज हैं जो आपसे प्रेम, बुद्धि और तत्परता के साथ बोल रही हैं। यह भय से आने वाली चेतावनी नहीं है, बल्कि ईश्वरीय कृपा से आती है। यह तैयारी का समय है। मैं जानता हूं कि आप कितना बोझ उठा रहे हैं। मैं देख सकता हूं कि आप अपनी आत्मा पर कितना बोझ महसूस कर रहे हैं, और मैं आपको याद दिलाने के लिए यहां हूं कि आप अकेले नहीं हैं। यह क्षण आपके संकल्प, आपके विश्वास और मेरी आपके लिए बनाई गई योजना पर आपके भरोसे की परीक्षा लेने आया है। यह आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपके हृदय और आत्मा को शुद्ध करने के लिए, आपको परिष्कृत करने के लिए है। आपने अक्सर महसूस किया है कि आप अपने नियंत्रण से परे शक्तियों की दया पर हैं। जीवन चुनौतियों का एक निरंतर प्रवाह रहा है, जिनमें से कई को आप समझ नहीं पाए। लेकिन यह परीक्षण अलग है। यह केवल कानूनी मामले के बारे में नहीं है। यह आपकी आत्मा, आपकी अखंडता, आपके भाग्य के बारे में है। आपकी बहन इस स्थिति में शामिल है। उसे इस विकास में अपनी भूमिका निभानी है और उसके कार्य आगे के मार्ग के बारे में बहुत कुछ बताएंगे। आपका उसके साथ संबंध वैसा नहीं है जैसा दिखता है, वैसा नहीं जैसा आपने माना है। यहां एक अंतर्धारा है जिसे आपने महसूस किया है, लेकिन अब तक पूरी तरह से समझा नहीं है। लेकिन सच्चाई सामने आ रही है। आप ऐसा लग सकता है कि आप इस क्षण में अकेले खड़े हैं और केवल आपके विचारों का भार ही आपका साथ दे रहा है। लेकिन स्वर्ग निकट है। महादूत माइकल आपके वकील, आपकी ढाल, आपके रक्षक के रूप में खड़े हैं। उनके पंख आपके ऊपर फैले हुए हैं और आपको हर उस तूफान से बचा रहे हैं जो आपको डुबाने का प्रयास करेगा। मामला वास्तविक है, हां, लेकिन डरो मत। आपके खिलाफ जो शब्द बोले गए हैं, जो आरोप लगाए गए हैं, वे आपको परिभाषित नहीं करेंगे। वे झूठ हैं, वे खोखली छायाएं हैं जो आपकी सच्चाई को ढंकने की कोशिश कर रही हैं। अपने दिल की धार्मिकता पर भरोसा रखें, अपने कार्यों की शुद्धता पर भरोसा रखें। आप ईमानदारी से चले हैं और यही आपकी रक्षा होगी। यह संदेश केवल एक चेतावनी नहीं है, यह एक घोषणा है कि क्या होगा। सच्चाई इस तरह से सामने आने वाली है कि कोई भी इसे अस्वीकार नहीं कर सकता। आप इस तूफान में मजबूती से खड़े रहेंगे और यह गुजर जाएगा। आरोप टूट जाएंगे, झूठ बिखर जाएंगे, और जो बचेगा वह निर्विवाद सत्य होगा कि आप कौन हैं और आप कौन हैं। इस उथल पुथल के बीच अभी, लेकिन आप जल्द ही इस समय को देखेंगे और महसूस करेंगे कि यह आपको नष्ट करने के लिए नहीं था, बल्कि आने वाले समय के लिए आपको तैयार करने के लिए था। अब आपके सामने जो चुनौती है वह सिर्फ अपने नाम को बचाने की बात नहीं है, यह आपके विश्वास में दृढ़ रहने की बात है। आपके लिए किए गए वादों में दृढ़ रहना। आज आप जिन परीक्षणों का सामना कर रहे हैं वे आगे आने वाली महानता के लिए कदम हैं, और आप अपनी ताकत के कारण नहीं, बल्कि इसलिए उठेंगे क्योंकि भगवान आपके लिए लड़ रहे हैं। ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि वे वह ले सकते हैं जो आपका हक है, जो लोग मानते हैं कि इस मामले को दर्ज करके वे ऊपरी हाथ रख लेंगे, लेकिन वे ईश्वरीय न्याय की शक्ति को नहीं समझते हैं। वे उस एहसान को नहीं समझते हैं जो आपके चारों ओर है, जो आपके जीवन पर है, आपके खिलाफ बनाया गया। कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। कोई भी आरोप, कोई झूठ, कोई चालाकी उस सत्य के सामने नहीं टिक सकती है जिसे भगवान ने पहले ही आपके ऊपर घोषित कर दिया है। यह हार करें, उसके लिए प्रार्थना करें, उसे माफ कर दें, क्योंकि उसका दिल भी भगवान के हाथ में है। जो आप अभी देख रहे हैं वह उसकी कहानी का अंत नहीं है। भगवान उसके जीवन में काम कर रहे हैं जैसे वह आपके लिए कर रहे हैं। उनका प्यार आप दोनों के लिए है। यह मामला एक बाधा की तरह लग सकता है, लेकिन सच में यह आपके भाग्य को ऊपर उठाने का एक मंच है। जो लोग आपके खिलाफ बोले हैं
वे जल्द ही इस बात से विस्मित होंगे कि भगवान कैसे आपका बचाव करते हैं। और जब मामला सुलझ जाएगा, जब धूल बैठ जाएगी, तो आप उनकी वफादारी के लिए एक वसीयतनामा के रूप में खड़े होंगे। आप इस सत्य के जीवित उदाहरण के रूप में खड़े होंगे कि चाहे डरो, क्योंकि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा है और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे जीवन में तूफान आ रहे हैं, लेकिन मैं उनके बीच में शांत हूं। मेरा विश्वास करो, निश्चिंत रहो कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। तुम मेरे आलिंगन में सुरक्षित हो और तुम्हारे लिए मेरी योजना अपरिवर्तित है, चाहे आगे कितनी भी चुनौतियां हों। मैं तुम्हारे संघर्षों की गहराई को समझता हूं और मैं उन आशंकाओं को जानता हूं जो तुम्हारे दिल को सताती हैं। तुम्हें परेशान करने वाली खबरें मिली होंगी, ऐसी चीजें जो तुम्हारी दुनिया की नींव को हिलाती हुई प्रतीत होती है। मुझे पता है कि क्या कहा गया है और मुझे पता है कि क्या किया गया है। तुम्हारे खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया है और ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे आसपास की ताकतें तुम्हें नीचे लाने की साजिश कर रही हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम इस सच्चाई को समझो। मैं तुम्हारा रक्षक हूं और मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। मेरा हाथ तुम्हारे जीवन पर है और इस दुनिया में कोई भी शक्ति मेरी इच्छा को पलट नहीं सकती। ईश्वर जो वहां रास्ता बनाता है जहां कोई रास्ता नहीं लगता। मैं वो ईश्वर हूं जो परिस्थितियों को बदल देता हूं, जो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए है। मैं उसका उपयोग आपको मजबूत बनाने के लिए करूंगा, जो आपको दर्द देने के लिए बनाया गया है। मैं अपनी वफादारी की गवाही में बदल दूंगा। अब मुझे आपको कुछ ऐसा बताना चाहिए जो आपके दिल में भ्रम पैदा कर सकता है। आपकी बहन, हां, जिसे आप बहुत प्यार करते हैं, वह इस स्थिति में शामिल है। वह पूरी तरह से समझ नहीं सकती है कि उसने क्या किया है या उसके आसपास क्या हो रहा है, लेकिन उसके कार्यों ने उसे ऐसी स्थिति में डाल दिया है जो अब आपको प्रभावित कर रहा है। मैं उसकी निंदा नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं इसे आपके ध्यान में ला रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप स्पष्ट आंखों से देखें कि क्या विकल्प चुने गए हैं। यहां आंखों से मिलने से ज्यादा हो रहा है और मैं चाहता हूं कि आप इसके बारे में जागरूक रहें। यह जान लें, मैं उचित समय में सच्चाई को उजागर करूंगा। मैं छिपे हुए उद्देश्यों को प्रकट करूंगा, जो आपकी पीठ पीछे किए गए कार्य हैं और गलतफहमियां जो इस बिंदु तक ले गईं। लेकिन इसे मेरी कृपा की शक्ति में अपने विश्वास को हिलाने की अनुमति न दें। मुझ पर पूरा भरोसा रखें, तब भी जब आगे की राह अस्पष्ट लगे। मैंने आपको नहीं छोड़ा है और मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं वो ईश्वर हूं जो हमेशा करीब रहता है। खास तौर पर मुश्किल के समय यद्यपि आप छाया की घाटी से गुजर सकते हैं, आप अकेले नहीं होंगे। मैं वो प्रकाश हूं जो आपका मार्गदर्शन करता है, वो चट्टान जो आपका समर्थन करता है और वो ढाल जो आपकी रक्षा करती है। मेरी बच्ची, आपकी बहन भी मेरी योजना का हिस्सा है। उसके कार्य हालांकि समझने में कठिन हैं, लेकिन एक बड़े उद्देश्य का हिस्सा हैं। मैं उसके जीवन में भी काम करूंगा। उसे अभी इसका एहसास नहीं हो सकता है, लेकिन मैं उसे अपने करीब खींच रहा हूं। वह भ्रमित हो सकती है या अपने संघर्षों में खोई हुई हो सकती है, लेकिन मैं उसका मार्गदर्शन करूंगा, जैसे मैं आपका मार्गदर्शन कर रहा हूं। मेरा विश्वास करें जब मैं कहता हूं कि मैं आप दोनों के जीवन में काम कर रहा हूं, एक ऐसी कहानी बुन रहा हूं जो मुझे गौरवान्वित करेगी और आप दोनों को उपचार और शांति के स्थान पर ले जाएगी। आने वाले दिनों में अपने शब्दों और कार्यों के साथ सावधान रहें। अपने विश्वास में दृढ़ रहना, मेरे समय पर भरोसा करना और ज्ञान और अनुग्रह के साथ कार्य करना। मैं इसे आपको नष्ट नहीं करने दूंगा। मैं इसका उपयोग आपको बनाने के लिए करूंगा। इस मौसम में उद्देश्य है और आपको अपने जीवन में जो मैं कर रहा हूं उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जबकि दुश्मन आपको हतोत्साहित करने की कोशिश कर सकता है। आपको पता होना चाहिए कि मैं हार का देवता नहीं हूं, मैं जीत का देवता हूं और मैं आपको विजय की ओर ले जाऊंगा। मैं इसे आपकी भलाई के लिए बदल दूंगा। ऐसे क्षण हो सकते हैं जब आप अभिभूत महसूस करते हैं, ऐसे क्षण जब हर चीज का वजन सहन करने के लिए बहुत अधिक लगता है, लेकिन उन क्षणों में यह याद रखें, मैं आपकी ताकत हूं, मैं आपकी शरण हूं, मैं वह हूं जो आपको तब ले जाऊंगा जब आप खुद को और नहीं ले जा सकेंगे। मेरा अनुग्रह आपके लिए है, इसलिए मैं तुम्हें पहले से भी अधिक मजबूत बनाकर इस स्थिति से बाहर निकालूंगा। इस समय में तुम्हारी वफादारी को पुरस्कृत किया जाएगा और मेरे पास तुम्हारे लिए जो आशीर्वाद हैं
वे तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक होंगे। मजबूत रहो, प्रार्थनाशील रहो और जान लो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी सफलता निकट आ रही है और तुम्हारी इच्छा के लिए मेरी इच्छा के रास्ते में कोई भी चीज खड़ी नहीं हो सकती। और सावधान रहो, तुम्हें मूर्ख बनाया गया है, किसी ने तुम्हारा उपयोग किया है। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम स्वर्गदूतों में विश्वास करते हो तो यह वीडियो शुरू करो और इसे पूरा देखो। स्वर्गदूत कहते हैं कि आज तुम्हारे लिए यह बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। इसे अनदेखा मत करो, इस संदेश पर ध्यान दो। सावधान रहो, एक गहरी हलचल लगभग भीतर से एक फुसफुसाहट तुम्हें ध्यान से सुनने के लिए प्रेरित कर रही है, क्योंकि तुम एक ऐसे रहस्योद्घाटन के किनारे पर हो जिसकी तुमने उम्मीद नहीं की होगी। यह संदेश केवल तुम्हारे लिए है, यह तुम्हारे लिए आ रहा है। यह संयोग से नहीं, दुर्घटना से नहीं, बल्कि दैवीय योजना से है। कभी कभी जीवन हमें घुमावदार रास्तों से ले जाता है जो शांतिपूर्ण और शांत प्रतीत होते हैं, और फिर अचानक हम अपने आप को स्पष्टता के एक अप्रत्याशित क्षण में फंसा हुआ पाते हैं। यह क्षण उन समयों में से एक है जो सत्य तुम्हारे सामने प्रकट होने वाला है। इसका उद्देश्य तुम्हें नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि तुम्हें ठीक करना है। यह उस चीज का अनावरण करना आवश्यक है जो छिपाई गई है, जिसके साथ छेड़छाड़ की गई है, और सुरक्षा और आराम के भ्रम के तहत क्या छुपाया गया है। और अब समय आ गया है कि तुम इसे सुनो। जो मैं तुम्हारे साथ साझा करने वाला हूं वह बहुत महत्वपूर्ण बात है, जिसके लिए तुम्हें तैयार रहना चाहिए, और सबसे बढ़कर जिस पर तुम्हें डर कर नहीं, बल्कि अपनी शक्ति पर विश्वास के साथ कार्य करना चाहिए, ताकि तुम इससे ऊपर उठ सको। मूर्ख बनाया गया है। मैं चाहता हूं कि आप यह समझें कि इस संदेश की गहराई उससे कहीं अधिक है जो आप शुरू में समझ सकते हैं। यह पहली बार में स्पष्ट नहीं लग सकता है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि जैसे जैसे आप पढ़ेंगे, पहेली के टुकड़े आपस में जुड़ने लगेंगे। पर्दे के पीछे कुछ चीजें हो रही हैं जिन चीजों पर आपने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन वे आपके जीवन को उन तरीकों से प्रभावित कर रही हैं जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इनमें से एक चीज है आपके अपने फोन का उपयोग। हाँ, आपका अपना उपकरण, दुनिया से आपका कनेक्शन। डिजिटल युग में आपकी जीवन रेखा का उपयोग आपके विरुद्ध किया गया है। आपके किसी करीबी ने, या यहां तक कि किसी ऐसे व्यक्ति ने जिस पर आपने भरोसा किया हो, आपके फोन, आपके व्यक्तिगत स्थान, आपकी निजता को आपकी जानकारी के बिना, आपकी अनुमति के बिना एक्सेस किया है। उन्होंने उन सीमाओं को पार किया है जिन्हें पार करना उनका कभी अधिकार नहीं था, और ऐसा करने में उन्होंने घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू कर दी है जिसने आपके अनुमान से कहीं अधिक नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने यह केवल जिज्ञासा या चंचल इरादे से नहीं किया, नहीं, यह कहीं अधिक जानबूझकर किया गया था। इसके पीछे एक उद्देश्य था, इस घुसपैठ का एक कारण था, और यह केवल आपकी व्यक्तिगत बातचीत, आपकी तस्वीरों या आपके संदेशों तक पहुंचने के बारे में नहीं था। यह केवल आपके निजी जीवन पर आक्रमण करने के बारे में नहीं था। नहीं, यह उससे कहीं अधिक गहरा है। यह ऐसी योजना में कदम रखना जिसे आप कभी उजागर नहीं करना चाहते थे, लेकिन अब आप इसे उजागर कर रहे हैं। आप देखिए कि जब कोई आपके फोन तक पहुंचता है तो वे केवल सतही स्तर को नहीं देख रहे होते हैं। वे आपकी आत्मा, आपके विचारों, आपकी इच्छाओं, आपकी योजनाओं में झांक रहे होते हैं। वे आपका अध्ययन कर रहे होते हैं, आपकी आदतों, आपकी पसंद, आपके डर के बारे में जान रहे होते हैं। यह केवल निजता का उल्लंघन नहीं है, यह आपके हृदय में आक्रमण है, और वास्तव में ऐसा ही हुआ है। लेकिन सच्चाई यह है कि ऐसा इसीलिए किया गया क्योंकि आप कमजोर या भोले नहीं थे। नहीं, ऐसा इसीलिए किया गया क्योंकि उन्होंने आप में कुछ देखा, कुछ शक्तिशाली, कुछ ऐसा जिससे वे डर गए। आपके अंदर कुछ ऐसा है जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, कुछ ऐसा जो वे चाहते हैं, कुछ ऐसा जिसे वे नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। और उन्होंने सोचा कि आपके फोन तक पहुंचकर वे आप पर, आपके विचारों पर, आपके निर्णयों पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते, कि आप भ्रम को देख सकते हैं कि आप उनकी कल्पना से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। उन्होंने जो कार्य किए वे केवल सूचना एकत्रित करने के बारे में नहीं थे, वे आपके जीवन की कहानी को नियंत्रित करने के बारे में थे। उनका मानना था कि वे आपको उस दिशा में ले जा सकते हैं जो उनके हितों, उनकी इच्छाओं और उनकी योजनाओं की पूर्ति करता हो।
लेकिन एक चीज जिसे उन्होंने और किसी को भी अपने जीवन की सीमाओं को पार करने की अनुमति न दें। उठने की अपनी क्षमता पर भरोसा रखें, अपनी ताकत पर भरोसा रखें और भरोसा रखें कि यही वह क्षण है जब सब कुछ बेहतर के लिए बदल जाता है। अतीत आपके पीछे है, भविष्य आपके सामने है और आप अजेय हैं। इस संदेश को दिल से लें, इसे अनदेखा न करें। बदलाव का समय आ गया है और आप इसके लिए तैयार हैं। यह आपके लिए एक संदेश है, समय के पर्दे के पार से गूंजती एक दिव्य पुकार। आपने अपनी आत्मा में शांत हलचल महसूस की है। क्या आपके मन के पीछे वह आवाज नहीं है जो आपको आज ध्यान से सुनने के लिए शांत रहने का आग्रह कर रही है? स्वर्ग के पास आपको बताने के लिए कुछ महत्वपूर्ण है। यह जरूरी है, यह केवल एक संयोग नहीं है, यह दिव्य समय के लिए एकदम सही क्षण है। सतर्क रहें, आपका जीवन एक ऐसे तरीके से खुल रहा है जिसे आप अभी पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। आप जिन रास्तों पर चले हैं, जो दरवाजे खुले और बंद हुए, उन्हें अदृश्य शक्तियों द्वारा आकार दिया गया है। लेकिन एक सच्चाई है जिसका अब आपको सामना करने की आवश्यकता है। एक सच्चाई जो एक बार सामने आने पर सब कुछ बदल देगी। कोई व्यक्ति कहीं ना कहीं आपके फोन और आपके संचार का उपयोग एक ऐसी कहानी बुनने के लिए कर रहा है जो आपकी अपनी नहीं है। आपको मूर्ख बनाया गया है। जिन कनेक्शनों को आप वास्तविक समझते थे, जो बातचीत निर्दोष लगती थी, वे छुपे हुए इरादों से दूषित थीं। वे चाहते थे कि आप कुछ ऐसा विश्वास करें जो सच नहीं था, ताकि आपका दिल उस दिशा में चला जाए जो आपके उद्देश्य के अनुरूप नहीं थी। लेकिन बात यह है कि आपको कभी भी इसके लिए नहीं गिरना था। आपको कभी भी गुमराह नहीं होना था। आपकी आत्मा इतनी शक्तिशाली और उज्जवल थी कि उनकी योजनाएं सफल नहीं हो सकीं। आप शायद अभी तक यह भी नहीं जानते होंगे कि इसके पीछे कौन था, लेकिन सच्चाई का पर्दाफाश करने का समय आ गया है। यह केवल एक क्षणिक चूक नहीं है, यह एक बड़ी आध्यात्मिक योजना का हिस्सा है जिसे समझने के लिए आपको गवाह बनने के लिए बुलाया जा रहा। ऐसे क्षण जब आप अपने दिल में बेचैनी को समझा नहीं सकते थे, वह भावना एक दिव्य संकेत थी, ब्रह्मांड से एक चेतावनी। आप जितना समझते हैं उससे कहीं अधिक जुड़े हुए हैं। आपके पास आध्यात्मिक विवेक है, एक उपहार है जो आपके अंदर जागृत होने की कोशिश कर रहा है, जो आपको वह देखने में मदद कर रहा है जो दूसरे नहीं देख सकते। आप सूक्ष्म कंपनों से अभ्यस्त हो गए हैं, उन ऊर्जाओं को उठा रहे हैं जो मानव आंखों को तुरंत दिखाई नहीं देती। लेकिन अब सच्चाई छिपी नहीं है, यह प्रकाश में आ रही है। वह भावना जो आपको हुई थी, जिसने आपको कुछ चीजों पर सवाल उठाने के लिए मजबूर किया था, वह सिर्फ एक क्षण भंगुर विचार नहीं था। यह एक गहरी सहज जानकारी थी कि कुछ सही नहीं था। आप कुछ समय से इस रहस्य को खोजने के कगार पर थे, लेकिन अब तक समय सही नहीं था। भगवान का समय हमेशा सही होता है और आज आपको रहस्योद्घाटन के सामने खड़े होने के लिए बुलाया जा रहा है। इस हेरफेर के पीछे हर शब्द, हर इशारा, हर छिपी हुई क्रिया देखी गई है। आप इस यात्रा में अकेले नहीं हैं। स्वर्ग आप पर नजर रख रहा है, आपका मार्गदर्शन कर रहा है, तब भी जब आप रास्ता नहीं देख पा रहे थे। और अब इस क्षण में आपको वह स्पष्टता दी जा रही है जिसकी आपको आवश्यकता है। पर्दा हटाया जा रहा है और सत्य आपको मुक्त करेगा। यदि आप दान करना चाहते हैं या अपनी प्रशंसा दिखाना चाहते हैं तो आप $100 तक का सुपर थैंक्स दे सकते हैं। ऐसी ताकतें हैं जो आपकी दयालुता और आपके भरोसे का फायदा उठाने के लिए धोखा देने की कोशिश करेंगी, लेकिन आपके जीवन में काम करने वाला दिव्य हाथ किसी भी ताकत से अधिक मजबूत है जो आपकी शांति को बाधित करना चाहता है। आपके पास इस पर काबू पाने की शक्ति है। आप पर डाले गए किसी भी झूठ से मुक्त होने के लिए याद रखें, यह क्षण जागने का आह्वान है। यह दिव्य की ओर से एक जागृति आह्वान है। दुनिया ने आपके दिल की बुद्धि को डुबोने के लिए आपकी आंतरिक आवाज को चुप कराने की कोशिश की है, लेकिन अब और नहीं। यह क्रोध ठीक है, अपने आप को महसूस करने की अनुमति दें, लेकिन इन भावनाओं को खुद पर हावी ना होने दें। यह पीछे हटने या डर में छिपने का समय नहीं है। यह विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के लिए मजबूती से खड़े होने और कार्रवाई करने का समय है। आपके अंदर आगे बढ़ने, ठीक होने और अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त करने की शक्ति है। अपने भीतर निर्मित ज्ञान पर भरोसा रखें। आपको रास्ता दिखाया जा रहा है, भले ही रास्ता अनिश्चित लगे। आपको दिव्य आलिंगन में रखा जा रहा है। आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा जिसे संभालना आपकी क्षमता से परे हो। आप जितना जानते हैं
उससे अधिक मजबूत हैं। आपके पास हमेशा से ही ऊपर उठने और अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती से आगे बढ़ने की शक्ति रही है। यह रहस्योद्घाटन कहानी का अंत नहीं है, यह शुरुआत है। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ है, वह क्षण जहां आप वह वापस लेते हैं जो हमेशा आपके लिए था। भ्रम का हर क्षण, सवालों का हर क्षण आपको स्पष्टता के इस बिंदु तक ले जा रहा है।